पदं शिवविदं चिन्तं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। मंचासीन वंदनीय पूज्य साधु समाज के चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी पूज्य माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, सप्ताह ध्यान साधना शिविर का यह 5म दिवस है और प्रथम पाली का सत्संग है। हम लोग अभी पाठ में जीव के संबंध में सुन रहे थे। अध्यात्म की चर्चा सुन रहे थे। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा से संबंधित जो ज्ञान आत्मा से संबंधित हो उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म ज्ञान को, अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या के रूप में जाना जाता है। सर्वेषाम अपि चेतसाम, मनु महाराज ने लिखा है, जितने प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में, ज्ञान है दुनिया में, उन सभी में अध्यात्म श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने विभूतियों का वर्णन शुरू किया तो कहा कि मैं हिमालय, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, महर्षि में मैं भृगु हूँ, वृक्ष में मैं पीपल हूँ और विद्याओं में अध्यात्म विद्या। जैसे नदियों में गंगा की महिमा श्रेष्ठ होती है, वृक्षों में पीपल की श्रेष्ठ महिमा है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचे हैं,
मुनियों में कपिल मुनि, महर्षि में भृगु का स्थान श्रेष्ठ रहा है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है, वो मेरी विभूति है। तो वह विद्या जो हमें आत्मज्ञान कराए, वह विद्या जो हमें हमसे परिचय कराए, यही है अध्यात्म विद्या। महर्षि अरविंद का नाम सुने होंगे जी। महर्षि अरविंद जी जी। महर्षि अरविंद कहीं गए थे सत्संग करने, उपदेश करने, तो कुछ लोग जो महर्षि अरविंद से परिचित नहीं थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय बता दें ताकि सब लोग जान जाए। तो महर्षि अरविंद ने कहा मेरा परिचय जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहा? कोई लाभ नहीं। मैं आपको आपका परिचय देने आया हूं, मैं आपको आपका परिचय देने आया हूं कि आप कौन हैं। क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपका सारा जानना बेकार होगा, व्यर्थ होगा। आप कौन हैं ये जनाने में आया हूं। तो आप हैं कौन? तो आप लोग पढ़ते सुनते कि हम लोग जीव हैं, जीवात्मा है और हम ईश्वर के अंश हैं, ये भी सुनते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम यही। पर देखे नहीं है कि जीव होता कैसा है? भेंट मुलाकात अभी तक है नहीं, अपने से ही अपनी परिचय नहीं हो पाया। तो स्वयं का परिचय हो जाए तो परमात्मा का परिचय हो जाएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं आपसे आपका परिचय कराने इसलिए आया हूं कि जब तक आप अपने को नहीं जानोगे ईश्वर को नहीं जान सकते। खुद को जानो, नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानिए, गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नो। ईश्वर अपने आप जानने में आ जाए। खुद को जानते ही ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं हम ईश्वर को नहीं पहचानते। स्वाभाविक और सीधी सी बात यह है, सोया हुआ आदमी को खुद का ही पता नहीं होता तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे बगल में कौन बैठा है, कौन सोया है, बेटा कौन है, पति कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, किसी को नहीं पहचानता जो सोया हो। जब वो जगता है तो पहले अपने को जान लेता है कि मैं अमुक आदमी हूँ। शरीर भाव में ही खुद को जाना, तब दूसरे शरीरों को पहचान पाता। जो अपने ही शरीर को भूल गया गहरी नींद में जाकर तो वो दूसरे शरीर को कैसे पहचानेगा कि वो कौन है। वैसे ही जो अपने को नहीं पहचान सकता आत्म रूप में, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। इसलिए कहा कि आपुन ही को खोज मिले जब राम सने। अपने को खोजो, सहजोबाई कहती है आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही। अपनी खोज करो, राम मिल जाएंगे। जिसको अपने से परिचय नहीं उसको राम से परिचय हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव बात है। तो खुद की पहचान करो। मक्खी कहाँ जाने लगे? तो खुद हो कौन? तो हम आत्मा है। तो कहाँ पर आत्मा है भाई? कैसे आत्मा है? अपने से मिले तो नहीं, पढ़े है कि सुने हैं,
सुना हुआ ज्ञान क्या है? श्रवण ज्ञान। विचारा हुआ ज्ञान मनन ज्ञान, और स्वयं से जाना हुआ अनुभव ज्ञान। तो अनुभव का ज्ञान का बहुत महिमा है, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान तो हवा में उड़ जाए, समय आने पर सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा। सुने रहेंगे कि हम आत्मा हैं, और हम कैसी आत्मा हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो नैनं शोष्यति मारुतः। कि आप आत्मा हैं, और जो आप हैं उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती, उसको जल भिगा नहीं सकता, और ना ही अग्नि उसको जला सकती है। आप नित्य शाश्वत अजन्मा अविनाशी आत्मा हैं। तो आप तो मरने वाले हैं, आप कटने वाले तो है नहीं, आप तो जलने वाले हैं। जब सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, जब महर्षि दंडयायन को कहा कि मेरे आदेश का पालन करो, नहीं तो देखो मेरी तलवार, अभी तुम्हारी जान मैं ले लूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो सिकंदर ने जब ये कहा कि मैं तुमको मार दूंगा, तो महर्षि दंडयायन ठहाका मार करके हंसे और कहा कि बादशाह, जिंदगी में इतनी बड़ी झूठ तूने कभी नहीं बोली होगी जो अभी बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से कटने मरने वाला नहीं हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। और ठहाका मार करके हंस दिया। जो सिकंदर लाखों लोगों को तलवार से काट चुका था, उस सिकंदर के सामने ठहाका मार देने वाला साहस किसको होगा? जिसने अपने आप अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया। कहा कि सिद्धांतों की बात मत करो, तलवार चलेगी और गर्दन तुम्हारी जमीन पर आ जाएगी। अभी जमीन पर आपकी गर्दन आ जाएगी। तत्क्षण दंडयायन कहते हैं, अरे जैसे तुम देखोगे ना कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी, वैसे मैं भी देखूंगा कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी। तो सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया कि कौन आदमी है, इसकी गर्दन हम उड़ा देंगे तो ये कैसे देखेगा कि गर्दन कटी और गिरी। और तब वो कहते हैं, तुम नहीं जानते हो ना, जिस गर्दन से मुझे तुम अलग कर देने की बात कर रहे हो सिकंदर, उस गर्दन से मैं बहुत पहले अलग हो चुका हूं। जिस शरीर से तुम मुझे अलग करने की बात कर रहे हो, उस शरीर से मैं बहुत पहले अलग हो चुका हूं। सिकंदर समझ गया कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, क्योंकि इतना निर्भीक मृत्यु के सामने कौन हो सकता है। बंदा वीर बैरागी फर्रुखसियर ने पकड़ लिया उसे, कहा कि धर्म बदलो, कहा नहीं बदलेंगे। चिमटा को गर्म कर करके आग में उसके शरीर को तवा पर पकाया, पहले एक तरफ से गर्म तवा पर लेटा दिया। अब बंदा वीर बैरागी ने कहा, इधर पक गया, अब इधर पलट। तवा पर लेटा हुआ का इधर पक गया, अब इधर पलट। जैसे आप लोग रोटी पलट देते हैं ना पकने के बाद, का इधर पलट दो, इधर भी पलट दिया। पूरे शरीर पका करके चिमटा लाल करके तब मांस खिंचवाने लगा। अब बंदा वीर बैरागी मुस्कुरा रहे थे। तब फर्रुखसियर ने कहा कि अरे तुम्हारे मांस को हम जीते जी पका रहे हैं, लाल चिमटा से खींच रहे हैं, लेकिन तुम मुस्कुरा रहा, तुमको दर्द नहीं हो रहा है। बंदा वीर बैरागी ने कहा, तुमको मालूम नहीं है ना, तुम मेरे शरीर को खींच रहे हो, और जो मैं हूं वो इस शरीर से अलग हूं। मुझे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। उन्होंने कहा कि मेरे देश में भगवान कृष्ण हुए थे, उनका कहा हुआ गीता है जिसमें उन्होंने कहा है
कि आप अविनाशी आत्मा हो और आपको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती। तो जो भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा के लिए कहा है, मेरे लिए कहा है, वो मैं अपने गुरु कौन थे, गोविंद सिंह जी की बताई हुई सदयुक्ति और कृपा से जान लिया हूं और इस शरीर से मैं मुक्त हो चुका हूं। इसीलिए तुम्हारे इस चिमटे से मांस खींचने का हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने देखा पूरी दल बहादुर बाबा को, देखे होंगे, उनके नाभि में इंजेक्शन देते थे ना सेवक लोग, और वो बात करते थे तो बात करते रहते थे। पूछा कि हुजूर इंजेक्शन पड़ रहा आपको, आपको दर्द नहीं होता है? तो वो कहते हैं कि जाने सुई जाने दे दल बहादुर को क्या। सदगुरु महाराज सोचिए, दल बहादुर को क्या दे जाने। गुरु महाराज के बारे में तो आप लोग सुने कि बिना इथर का ऑपरेशन हो गया इस बीस कुछ। क्यों? शरीर से अपने आप को अलग कर चुके। गुरु महाराज कहते थे कि दही को मत लेते, घी दही के ऊपर आ जाता, रहता उसी बर्तन में, लेकिन दही के संग नहीं रहता, दही के ऊपर हो जाता, अलग हो जाता। उसी तरह ध्यान के द्वारा जिम्मे दूध के मथन से निकसद है घी जतन से, लेकिन ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लूटे। उसी तरह ध्यान की मथनी से शरीर, सारे शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य सब शरीरों से अपने को निकाल करके अब परमात्मा में मिला लेते हैं, रहते इसी शरीर में। क्योंकि तू और तेरे पीढ़ी घट ही अंतर है, लेकिन हम अभी घट में फंसे हुए हैं। अब पीप जो है घट में रहते हुए भी निर्लिप्त होकर के घट से अलग है। हम भी इस घट से निकल करके और उसमें मिल जाएंगे तो शरीर में रहते हुए भी शरीर के ताप से मुक्त हो जाएंगे। दही में अब है ही नहीं, अब घी ऊपर आ चुका है। तो ये अध्यात्म का रहस्य है, ये अध्यात्म विद्या की महिमा है। और इसीलिए जो इस विद्या को जानते हैं वो संसार में सुख से रहते हैं। संसार में सुखी रहने की विद्या है अध्यात्म की। धूप वर्षा होते रहेगा, रोक सकिएगा? इससे कौन बचेगा? धूप थोड़े खत्म हो जाएगी, ठंडी थोड़े खत्म हो, सबके लिए ठंडी है, वर्षा सबके लिए होती है, धूप सबके लिए, कांटे सबके लिए है। लेकिन जिनके पास छतरी है, जिनके पास स्वेटर है, चादर है, वो ठंडे के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, धूप के प्रभाव से भी बचे। जिसके पास छतरी है, जिनके पैर में जूते हैं, वो कांटों के प्रभाव से भी बचे हुए है कि? तो अध्यात्म विद्या एक ऐसी छतरी और जूता हमारे ऊपर देती है, हमको प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर हो, इस असार दुखमय संसार में हम मुस्कुराते हुए चलते हैं। एक दार्शनिक लिखते हैं कि a laughing face does not mean absence of sorrow। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हो। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, बहुत तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत तरह के दुख के कारण होते हैं, उसके जीवन में हो सकता है। हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि ये सब नहीं होगा, जैसे तुमको है उसको भी है, वैसे ही उसी तरह की हालत। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है? सुनिएगा, प्रसन्न क्यों है? और तुम क्यों सिर पीट रहे हो?
तुम रो क्यों रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि उसके पास अध्यात्म विद्या है, और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि ही नोज द टेक्निक हाउ टू टेक एंड डेम। वह उस विद्या को जानता है, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये विद्या जानेंगे तो हंसते हुए जाएंगे, नहीं तो गालियां तो सबको पड़ती है। गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया एक किसान, गालियां देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, है ना, मुस्कुराते रहे। आपको गाली देगा, आग बबूला हो जाएंगे। आपको गाली पड़ेगी, आप आग बबूला हो जाएंगे। बुद्ध को गाली पड़ी, मुस्कुरा रहे हैं। आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति कर दे, 100 शराब दे देंगे। गुरु महाराज को जिंदा जला करके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि शराब दे करके मैं अपने भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहां से आती है? ये ऊंचाई साधना से आती है। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया है, अनुभव किया है, वो आपको कैसे शराब देगा? देगा? निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करें विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाले में भी उसको वही परमात्मा दिखलाई दे रहे हैं, है ना। तो अपने में भी वही देख रहा है, और उसमें भी वही देख रहा है, सब में खुद को ही देख रहा है। एक ही ईश्वर को सब में देख रहा है। तो वो जान रहा है कि गाली भी ईश्वर का ही है। किससे विरोध करे? अपना जीव, अपनी दांत, अपनी दांत अपने जीव को काट दिया, तो दांत को थोड़ी तोड़ते हैं आप, क्योंकि दांत भी आपका, जीव भी आपका, है ना। तो आप दांत नहीं तोड़ देते हैं। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा, स्तुति करने वाला भी मेरा। तो किसके हम वंदना करें, किसकी हम निंदा करें, किससे विरोध करें? निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। उनके भाव ही इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, इस भाव में जीने लगे। तो उसमें तो शत्रु के लिए भी भाव है कि नहीं, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो हमारी वृत्ति बन जाती है, ये अध्यात्म विद्या की सोच जब जीवन में आता है तो हमारी सोच बदलती है। फिर साधना करते हैं, फिर अनुभव कर लेते हैं, और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाता है। तो इसको ठीक से समझ लीजिए, बड़ी गुण ज्ञान है। अभी ऋषि सुना रहे थे पाठ में, आप रहते कहाँ हैं? इस शरीर में कहाँ रहते हैं आप? मकान में कहीं तो रहते, कि पूरे मकान में आप नहीं फैले हुए हैं। घर में भी आप रहते तो किसी एक स्थान में होते, पूरे घर में तो होते नहीं आप, है ना। कहते हैं बताओ कि स्थान में तुम कहाँ रहते हो? कबीर साहब ने कहा यहाँ बैठो ना, सब दिन ही है क्या? यहाँ बैठेगा तो बगल में बैठेगा तो उसको बुलाओ ना, तब बैठेगा। जैसे सुने कि ईश्वर, देखिए अब आप लोग ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए, बैठिए शांत हो, एकदम शांति से सुनिए। हमको 5 आदमी प्रिय है जो आराम से सुने तो हम सब बात बता देंगे। अब 5000 रहिएगा, हल्ला कीजिएगा, हमको भीड़ से कतई पसंद नहीं। हम कभी किसी को नहीं कहते कि बड़ा मंच बनाओ, खूब पब्लिक जुटाओ।
हम चाहते हैं कि 5 आदमी आओ, लेकिन सीरियस होके आओ कि 5 आदमी, एक आदमी भी समझ लेगा इस ज्ञान को तो ये ज्ञान अपनी परंपरा में जीवित रहेगा। अब भीड़ आया, मनोरंजन किया, हंसे मिले चल दिए, वैसे लोगों की जरूरत हमको नहीं होती। हम कभी चाहते ही नहीं। भीड़ भाड़ से हम बहुत अपने आप को परहेज रखते हैं। बहुत लोगों को होती है कि खूब बड़ा पंडाल, खूब बड़ी भीड़ होगी। वो मेरी इच्छा आज तक नहीं हुई कि बड़ा पंडाल और बड़ी भीड़ हो। हम सोचते हैं 10 ही लोग आइए, 20 लोग आइए, लेकिन सीरियस लोग आइए, सुनने वाला है। हम ज्यादा समय ध्यानाभ्यास में ही देते हैं, देखते हैं का सत्संग बहुत कम, ध्यानाभ्यास में ज्यादा। हमको भव्य आयोजन में हम बहुत कम अकेले जाते हैं। हमको मालूम होता है ना, वहाँ मेला ज्यादा होता है और मेले में बोल करके कोई फायदा होता नहीं। तो मेला मत बनाइए, ध्यान से सुनिए। ये राधे राधे श्याम मिलादे वाली बात नहीं है कि राम का बाप दशरथ था, दशरथ का बाप अंज था, उससे कुछ होने जाने वाला। हमसे एक आदमी पूछा कि दशरथ के दादा का क्या, परदादा का क्या नाम था बाबा? हम बोले कि हम पढ़े थे पहले इतिहास में। हम बोले इतिहास में हम पढ़ते थे कि औरंगजेब का बाप जो था वो शाहजहां था, और शाहजहां का जो बाप था वो जहांगीर था, और जहांगीर का जो बाप था वो अकबर था, अकबर का जो बाप था वो हुमायूं था, और हुमायूं को जो बाप था वो बाबर था। हम बोले हम बहुत रटे, इससे कुछ लाभ वो नहीं होता। उसी तरह यहाँ भी आकर के कि लव कुश का बाप राम थे, राम का बाप दशरथ थे, दशरथ के बाप अज थे, अज के बाप दिलीप थे, दिलीप के बाप सगर थे। ये सब रटते रटते यहाँ भी इससे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस राम को जान लो, नहीं तो वहाँ इतिहास रटते थे, यहाँ पुराणिक नाम को रट रहे हो। वहाँ ऐतिहासिक नाम है, यहाँ पौराणिक परंपरा है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। जान भी जाएंगे राम के पूरे खानदान का नाम, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। राम को जान जाओगे कल्याण हो जाएगा। बस तो हम ऐसे भीड़ भाड़ से बड़ा बच के रहते, शांत होकर के सुनिए अध्यात्म ज्ञान। तो मैं क्या कर रहा था, कहाँ रह जीव, कहाँ हाँ, जीव का एक आदमी हमको बोला कि जो चीज है नहीं बाबा, ईश्वर मतलब ईश्वर, जो चीज है नहीं उसका आप लोग क्या प्रचार करने में अपना भी समय बर्बाद करते हैं और लोगों का भी समय बर्बाद करवाते हैं। ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर बताइए तो। ईश्वर उस पर कुछ नहीं होता है। कुछ रचनात्मक काम कीजिए, समझे, जिससे देश का भला हो, लोगों का विकास हो। ये सब बेकार की चीज में काय समय बर्बाद करते हैं, समझे। हमको बड़ा बुरा लगा, कैसा आदमी है। हम बोले आप कौन है? बोला हम प्रोफेसर हैं। हम बोले अच्छा ठीक है। जा रहे थे कलकत्ता, देवघर से कलकत्ता जा रहे थे, तो ट्रेन में बैठे थे, तो ये सब चर्चा चलता है ना, नहीं देखे। तो उन्होंने मुझसे कहा, हम बोले क्या कह रहे हैं? बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ईश्वर है। तो हम बोले कि हाँ है। तो कहा कहाँ है? मैंने कहा कि कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। हमने कहा हमको तो वही दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो ईश्वर ही दिखाई दे रहा है। तो कहा कमाल हो गया, आपको दिख रहा हमको नहीं दिख रहा। आप हमको दिख रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं, तो ईश्वर आपको दिख रहा, हमको क्यों नहीं दिख रहा? तो हमने कहा नहीं दिख रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज भर्तृहरि कहते हैं
कि धारा नेव पतंती चातक मुखम मेघस किम दूषणम पत्रम नेव यदि करीर विपटे दोषो वसंत किम न लोकोप्य अवलोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि चातक पक्षी जो होती है स्वाति नक्षत्र में केवल मुंह खोलती है, और जब स्वाति नक्षत्र चला गया तो चातक अपना मुंह बंद कर देती है। तो चातक जब मुंह बंद कर ली तो अब कितना भी वर्षा हो वो मुंह खोलती ही नहीं है, प्यासी रहती है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि अगर चातक अपना मुंह नहीं खोले तो इसमें सावन भादों के बरसात का दोष नहीं है। वो तो खूब वर्षा, इतना वर्षा कि नाले में, गड्ढे, नदी में बाढ़ तक ला दिया है। लेकिन चातक तो प्यासी है क्योंकि मुंह नहीं खोले, तो इसमें वर्षा ऋतु का दोष नहीं है। उसी तरह अगर बसंत का आगमन हो, सारे पौधे पत्ते और फूलों से लद जाते हैं, नए नए पत्ते और फूल से बसंत में लद जाते हैं। लेकिन करीर और महुआ पत्ता को नीचे गिरा देता है, उसमें पतझड़ आ जाता है, होता है बसंत में, सारे वृक्ष पत्तों से भर जाते हैं। तो भर्तृहरि कहते हैं इसमें बसंत का दोष नहीं है। बसंत तो एक समान बहार लेकर के आया, लेकिन अगर स्वभाव ही अगर महुआ का ऐसा हो कि पत्ता गिरा दे, बहारों में ही पतझड़ ला ले, तो इसमें बसंत का दोष नहीं है, वो सबके लिए बहार है। उसी तरह न लोकोपि अवलोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। उसी तरह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के प्रकाश में सारे जीव जंतु संसार को देखने में सामर्थ्यवान हो जाता है। सब जीव जंतुओं की आंखें दुनिया को देखने में सामर्थ्यवान हो जाती है। लेकिन उल्लू को अगर दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? उल्लू को तो नहीं दिखाई देता इस सूर्य प्रकाश को, उसके लिए तो अंधेरा हो जाता। उसी तरह आत्म प्रज्ञा विहीनस्य, यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब में है, सब जगह है, आकाश की तरह सर्वव्यापक होते हुए भी अगर ईश्वर आत्म दृष्टि से विहीन मनुष्य को नजर नहीं आते तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? तो मैंने कहा आपको ईश्वर नहीं नजर आ रहा क्योंकि आपके पास आत्म दृष्टि नहीं है तो यहाँ भी। तब वो कहते हैं कि ये आत्म दृष्टि बकवास है, ये आत्म दृष्टि बकवास वाली बात है। तो हम समझ गए कि ये साधारण थेथर नहीं है, इनको ऐसे नहीं समझा पाएंगे। तब हम बोले उनको कि आप क्या करते हैं? कहा हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। कौन से सब्जेक्ट को? कहा कि मैं भौतिकी जिसको बोलते हैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो हम बोले कि अब आपको हम बहुत ही आसान से समझाते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाइए क्योंकि आप साइंस के टीचर हैं। तो उनको आश्चर्य लगा कि साइंस टीचर तो समझता नहीं है, आई साइंस टीचर हूँ इसलिए कहता साइंस आसानी से समझा देंगे। हम बोले समझना चाहिएगा तब, है कि नहीं? समझने की इच्छा रखिएगा। कहने नहीं हम समझना चाहते, बताइए। तो हम बोले कि आप एक सवाल का बस जवाब दीजिएगा, बस एक सवाल। आप अभी जगे हुए हैं ना? तो कहा कि जी। हमको आप देख रहे हैं ना? तो कहा हाँ। ट्रेन में बैठे हुए सब लोगों को भी देख रहे हैं ना? ट्रेन को चलते हुए भी देख रहे हैं ना? हम सबके आसपास की बातचीत को भी सुन रहे हैं? कहा बिल्कुल।
हमने कहा जब आप सो जाते हैं, अगर आप अभी नींद में चले जाएं तो क्या आप हमको देख पाएंगे? यहाँ बैठे हुए लोगों को देख पाएंगे? क्या आप सुन पाएंगे? कहा कि नहीं। मैंने कहा सिंपल सवाल, साइंस के प्रोफेसर हैं और साइंस में भौतिकी में साफ साफ लिखा है कि एवरी इफेक्ट देयर मस्ट बी, प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। विज्ञान का ये सिद्धांत है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है ना। तो कार्य हुआ ना, आंखें तो चलो बंद हो गई, अब कान तो खुले, नाक भी खुली है, शरीर खुला है। अभी चींटी शरीर पर अभी आ जाए आप जान जाइएगा, है ना। नींद में आपके शरीर पर हाथ रख देंगे आप नहीं जानिएगा। अभी एक छोटी सी बात बोल देंगे आप सुन लीजिएगा। नींद में हम आपके विरोध में 100 बात बोल देंगे, नहीं सुन पाइएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं कीजिएगा। कान खुले, नाक खुले, सुगंध दुर्गंध कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। तो आप सोते जब हैं तो ऐसी क्या बात होती है कि कुछ भी ज्ञान आपको नहीं रहता है? कोई तो कारण होगा। ये जो कार्य हुआ है, नींद जो कार्य हुआ, ये कार्य हुआ ना नींद, तो कारण क्या कि सब कुछ खुला और कुछ का ज्ञान नहीं होता। क्या है अंदर में कुछ तो घटना घटती है, कुछ तो भीतर घटित हुआ है नींद में, जिसके कारण अब ज्ञान नहीं हो रहा है जो ज्ञान आपको जागृत में हो रहा था। क्या घटना घटी बता सकते हैं आप? क्या होता है? तो वो कहते हैं कि नींद आ जाती है। बोले नींद आ क्यों जाती है? नींद कहते किस अवस्था को? क्यों नहीं ज्ञान होता है हमको? क्या कारण है बता सकते हैं?